नाउ आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपका इंतजार जायज भी है क्योंकि इस वाले कॉरिडोर पर काम स्टार्ट होना था लेकिन काफी ज्यादा लेट हो रहा है। लेकिन गाइस आपको बता दें कि अब आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो इसका इनिशियल वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए अभी हाल ही में जनरल कंसल्टेंट को नियुक्त किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि ये क्या होता है और इस वाले कॉरिडोर के अंतर्गत कहाँ पर क्या काम स्टार्ट हो रहा है, क्या इसका ओवरऑल अपडेट है, सिविल कार कब स्टार्ट होगा। ग्राउंड वर्क स्टार्ट होने से पहले और भी कई सारी चीजें हैं जिसको कि करना जरूरी है, उन सारी चीजों को पहले किया जा रहा है। अभी हाल ही मैंने आपको इस वाले वीडियो बताया था कि दिल्ली पानीपत कॉरिडोर पर भी जो इनिशियल वर्क है वहाँ पर भी इनिशियल वर्क स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पर फर्स्ट फेज में 22 किलोमीटर के रूट को तय किया गया है कि सबसे पहले 22 किलोमीटर के रूट पर सिविल वर्क को स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली पानीपत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। नाउ दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी का क्या अपडेट है, आइए इस वाले वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, एनसीआरटीसी जो कि भारत में आरआरटीएस कॉरिडोर को बनाने का काम करती है, इन्होंने दिल्ली गुरुग्राम शाहजहांपुर निमराना बहरौर अर्थात एसएनबी इस वाले कॉरिडोर के लिए जनरल कंसल्टेंट अर्थात जीसी को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसका काम आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है, जो भारत के हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये दर्शाता है कि बहुत जल्द ये वाला कॉरिडोर भी चल पड़ेगा और इस पर काम शुरू हो जाएगा। टेंडर सूचना के अकॉर्डिंग एनसीआरटीसी ने 24 अक्टूबर 2025 को एक प्री बोर्ड मीटिंग निर्धारित की है। 24 अक्टूबर को एक मीटिंग किया जाएगा जबकि सबमिशन विंडो 4 नवंबर को खुलेगा और 11 नवंबर को 3 बजे बंद हो जाएगा। मतलब ये गाइस कि किसी भी प्रोजेक्ट को आपको बनाना है तो आप टेंडर जारी करोगे कि कौन कौन सी कंपनी टेंडर को लेना चाहती है और इस पर काम करना चाहती है। तो इसके लिए एक टाइमिंग होता है कि इतना दिन के लिए टेंडर को ओपन किया गया है, आप टेंडर आके भरिए। जितनी भी कंपनियां इस वाले प्रोजेक्ट को तैयार करना चाहती है वो अपना सारा डाटा वगैरह सब कुछ सबमिट करेगी। उसके बाद पार्टिकुलर टाइम के बाद टेंडर को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग अपना मीटिंग में अध्ययन करेंगे किसने किस तरह का रिपोर्ट तैयार किया है, कौन सबसे अच्छा तरीके से सबसे कम पैसे में बना करके देगा। इन चीजों की जांच की जाती है। बेसिकली ये होता है कि जो सबसे कम पैसे में परियोजनाओं को बनाने के लिए तैयार हो जाता है अक्सर वही टेंडर जीत जाता है। तो कोई एक कंपनी टेंडर जीतेगी, टेंडर जीतने के बाद उनको पैसा दिया जाएगा और फिर वो काम शुरू करेगी। जिस बात की हम लगातार चर्चा लोगों के बीच में करते थे और उसका लाभ आज मैं देखता हूं कि कई हजार करोड़ रुपए के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, आज चाहे वो मेट्रो के हैं और चाहे वो आरआरटीएस के हैं, रैपिड रेलवे के हैं, उसका एक लोगों को लाभ आने वाले समय के अंदर मिलेगा। उसको लेकर के आज सारा लेकिन जमीन अधिग्रहण करने का काम सरकार का होता है। सरकार को लैंड एक्वाजिशन करके सौंपना होगा कंपनी को। जैसे कि ये कॉरिडोर हरियाणा में गुजरेगा तो हरियाणा गवर्नमेंट को लैंड एक्वाजिशन करके एनसीआरटीसी को देना होगा, राजस्थान गवर्नमेंट को लैंड एक्वाजिशन करके एनसीआरटीसी को देना होगा एंड देन एनसीआरटीसी उस टेंडर कंपनी को सौंप देगी कि आप यहाँ पर काम शुरू करो। तो इन चीजों के लिए टेंडर वगैरह जारी करने के लिए जीसी का शुरुआत हो चुका है। मतलब ये कॉरिडोर प्रगति पर आ चुकी है। अब टेंडर जारी किया जा रहा है। टेंडर तभी जारी होता है जब काम स्टार्ट होता है। तो ये इसका लेटेस्ट अपडेट है। बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर एनसीआरटीसी द्वारा विकसित की जा रही एक प्रमुख क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसका मेन उद्देश्य दिल्ली गुरुग्राम अलवर इन सबको एक उच्च गति टिकाऊ कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है। ये कॉरिडोर दिल्ली अलवर आरआरटीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना, राजमार्गों पर भीड़भाड़ को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर ये जो आरआरटीएस कॉरिडोर है इसकी अब टोटल लंबाई 164 किलोमीटर हो चुकी है क्योंकि इसमें एसएनबी से लेकर के सोता नाला तक के 35 किलोमीटर के खंड को जोड़ा गया है। बात करें कि इस वाले प्रोजेक्ट को कैसे कैसे तैयार किया जाएगा तो गाइस इसको 3 चरणों में हम लोग तैयार करने वाले हैं। दिल्ली से लेकर के एसएनबी तक, इट मीन्स दिल्ली के सराय काले खां से लेकर के शाहजहांपुर, निमराना और बहरौर, इनके बीच में हम लोग सबसे पहले काम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इस रूट पर आरआरटीएस दौड़ेगी एंड देन उसके बाद फेज 2 में एसएनबी से लेकर के सोता नाला के बीच में कॉरिडोर को आगे बढ़ाया जाएगा जो कि इसका इंडस्ट्रियल विस्तार होगा। फेज 3 में सोता नाला से आगे बढ़ा करके इसको अलवर पहुंचाया जाएगा। 3 चरणों में इसको बनाया जाएगा। टाइम तो लगेगा, अगर एक बार काम स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम 2 से 3 साल लगेगा एक फेज को ओपन होने में। दिल्ली से लेकर के एसएनबी के बीच में 2.5 से 3 साल लगेगा इसको पूरा करने में। अगर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाता है तो ग्राउंड वर्क के पहले का जो समय है उसका कोई ठिकाना नहीं कितना टाइम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कब होगा, कब पास होगा, पेपर वर्क में काफी ज्यादा डिले होता है। एक बार कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर मिल गया, पैसा मिल गया तो फिर उसका काम होता है कि हम जल्द से जल्द इसको बना करके पूरा करें ताकि हम और पैसा कमाने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट में लगे। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें डिले नहीं होगा, ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा तो बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा।
2030 तक ये पूरा कॉरिडोर बनकर के तैयार हो सकता है, लेकिन 2030 के पहले ही फेज 1 पर आपको आरटीएस कॉरिडोर चलती हुई नजर आएगी। इस पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। इस वाले गलियारे में एलिवेटेड और अंडरग्राउंड खंडों का संयोजन होगा। ये सराय काले खां, एरो सिटी, मुनुरिका, गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी जैसे प्रमुख पारगमन और वाणिज्यिक केंद्रों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। वर्तमान कंडीशन की बात करें तो दिल्ली एसएनबी खंड के लिए निर्माण पूर्व गतिविधियां पहले ही पूरी हो चुकी है। ये तो एक और अच्छी खबर है कि कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले जो पूर्व गतिविधियां होती है उसको पूरा कर लिया गया है और शहरी एकीकरण में सुधार के लिए संरेखन में सुधार पर चर्चा चल रही है। एनसीआरटीसी ने पहले गुरुग्राम के भीतर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए साइबर सिटी इप्को चौक के वैकल्पिक संरेखन की खोज की थी। हालांकि इस परियोजना में प्रशासनिक और वित्तीय पोषण में देरी हुई, विशेष रूप से दिल्ली सरकार के वित्तीय योगदान के संबंध में डिले हुआ था। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये प्रगति पर आया, फिर से इस पर काम शुरू हुआ क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो थी, केजरीवाल की गवर्नमेंट, उनके द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव डालने के बाद दिल्ली सरकार ने अलवर और पानीपत आरटीएस कॉरिडोर के लिए अपना हिस्सा जारी किया। हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को मंजूरी दे दी है, जिससे अंतिम चरण की टेंडर और इसको कंस्ट्रक्शन का जो मार्ग है वो आगे प्रशस्त हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। मतलब कहानी ये समझ में आ रहा है गाइस कि बहुत जल्द दिल्ली एसएनबी आरटीएस पर काम स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि दिल्ली पानीपत से पहले इस पर काम शुरू हो जाए। नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं। उसके लिए नई योजना शुरू की है, आरआरटीएस, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी गुरुग्राम से दिल्ली सराय काले खां से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी आरटीएस में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक वो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। एक बार चालू हो जाने पर दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली और अलवर के बीच की यात्रा के समय में भारी कमी लाएगा। नेशनल हाईवे 48 और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे, इन पर जो आज ट्रैफिक जाम आप देख रहे हैं उन पर काफी हद तक कमी आएगी। गाड़ियों की संख्या में कमी आएगी तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन कम होगा तो फिर दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि दिल्ली फंसा हुआ है अपने एयर पोल्यूशन की वजह से। तो क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना और औद्योगिक एवं रियल एस्टेट क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, ये इस वाले प्रोजेक्ट का और भी बड़ा हिस्सा होगा। राजस्थान में अगर आरटीएस पहुंचती है तो राजस्थान भी चाहे तो नोएडा और गुरुग्राम की तरह एक सिटी को बना सकता है। हालांकि इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि राजस्थान को क्यों खुद का नोएडा या गुरुग्राम की तरह शहर बनाने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, अगर आप उस साइड से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो ला दूंगा। तो अभी के लिए समान सलाहकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के साथ दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी कॉरिडोर अपने टारगेट के कदम और करीब पहुंच चुकी है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेगी, और जब इस तरह के वर्ल्ड क्लास तेज गति वाले सार्वजनिक परिवहन भारत में कई जगह फैल जाएंगे, तब जाकर के भारत एक डेवलप कंट्री की विजन को साकार कर पाएगा। तो इस वाले कॉरिडोर को लेकर के जो भी लेटेस्ट अपडेट था वो सब मैंने आपको बता दिया। सर्वेक्षण जैसे ही पूरा होता है, जीसी को जैसे ही खोला जाएगा, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का आरटीएस कोई भी प्रोजेक्ट हर दिन एक वीडियो आ ही जाता है। तो आरटीएस को लेकर के जो अपडेट होगा मैं अपडेट कर दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो आप हमें हाइप दे सकते हैं या फिर दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।